ये जोड़ा अभी रोमांस करने ही वाला था कि तभी लड़के को अपनी मौत करीब महसूस होने लगी। एक फैन की डिमांड पर आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जो है तो थोड़ी अजीब लेकिन मजेदार भी है। फिल्म का नाम है वेस्ट में मरने के 10 लाख तरीके। कहा जाता है कि 19वीं सदी के अमेरिकी वेस्ट में लोगों की औसत उम्र सिर्फ 35 साल होती थी। आखिर क्यों? क्योंकि वहाँ खतरा बहुत था। जैसा कि फिल्म का नाम है, वहाँ लोग बड़े अजीबोगरीब तरीके से मरते थे। जैसे कोई सांड की टक्कर से मर गया, तो कोई बर्फ की सिल्ली गिरने से, कोई तो फोटो खिंचवाते वक्त कैमरे की वजह से ही मर गया। हद तो तब हो गई जब कोई अपने ही पाद के धमाके से मर गया। लेकिन ये सब तो फिर भी कभी कभार होने वाली मौतें थी। सबसे आम तरीका तो वही था जब दो लोग आमने सामने बंदूक की लड़ाई में मारे जाते थे। आखिर वो काउबॉय का इलाका जो था, वहाँ के लोग बड़े गुस्से वाले होते थे। कोई बहस हुई तो पुलिस के पास नहीं जाते थे, बल्कि सीधे मुकाबला करते थे और गोलियां चला देते थे। पर हर काउबॉय ऐसा गुस्सैल नहीं था। जैसे हमारा डेविड, वो शांति से रहने वाला इंसान था। वैसे आप उसे डरपोक भी कह सकते हैं। एक दिन पड़ोस के फार्म के मालिक ने डेविड को मरने मारने वाले मुकाबले के लिए ललकारा। वजह यह थी कि डेविड की भेड़ों ने उसके खेत की घास चर ली थी। डेविड की मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसकी बंदूकबाजी पूरे शहर में सबसे घटिया थी। उसकी बंदूक तो बस दिखावे के लिए थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने फौरन हार मान ली और कहा कि वो अपनी 2 भेड़ें बेचकर घास का हर्जाना भर देगा। लेकिन ये बात वहाँ तमाशा देख रहे लोगों को पसंद नहीं आई। लोगों का मनोरंजन करने के लिए फार्म के मालिक ने बस दिखावे के लिए एक गोली चला दी। डेविड की इस बुजदिली को देख उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने तुरंत उससे ब्रेकअप कर लिया। पर क्यों? मेरी गलती क्या है? तुम मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ रही हो? तुम फिर भी पूछ रहे हो क्यों? तुम किसी काम के नहीं हो, डरने में नंबर 1 हो। तुमसे तो ज्यादा हिम्मत तुम्हारी भेड़ों में है। और ये सच भी था, क्योंकि छत पर चढ़ने वाली भेड़ें मैंने भी पहली बार देखी थी। गर्लफ्रेंड के छोड़ जाने से डेविड पूरी तरह टूट गया। वो आलसी हो गया और दिन भर घर में ही पड़ा रहता। बाहर निकलना तो दूर, भेड़ों का ख्याल रखना भी छोड़ दिया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसका एक अच्छा दोस्त था। दोस्त ने उसे समझाया कि खुद को संभालो, एक लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम्हारे लिए कहना आसान है। तुम जब भी काम से घर जाते हो तो वहाँ तुम्हें प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड मिलती है जो तुम्हारा ख्याल रखती है। तुम मेरा दर्द क्या समझोगे? दोस्त की बात सुनने के बाद डेविड को अचानक महसूस हुआ कि शायद वो उतना भी दुखी नहीं है। दुख से बाहर निकलने के लिए डेविड ने नए प्यार की तलाश शुरू की। वैसे भी इस इलाके में जहाँ औसत उम्र 35 साल थी, वहाँ 30 की उम्र का मतलब बुढ़ापा ही था। पर उसके डरपोक होने की खबर हर जगह फैल चुकी थी। कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं कर रही थी। डेविड ने अपनी पसंद का स्तर इतना गिरा दिया था कि वो कम उम्र की लड़कियों के बारे में भी सोचने लगा। पर उन्होंने भी उसे भाव नहीं दिया। हारकर डेविड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास माफी मांगने गया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही दिनों में वो शहर के सबसे बड़े बंदूकबाज जॉन के साथ सेट हो जाएगी। डेविड को ये बात हजम नहीं हुई और वो अपनी एक से बात करने पहुंचा, लेकिन जॉन ने उल्टा डेविड की ही बेइज्जती कर दी कि वो एक बंदूक तक ठीक से नहीं उठा सकता। बेइज्जती झेलकर जब डेविड घर लौटा तो पता चला उसकी माँ भी गुजर गई। ये तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। इस दोहरी मार से डेविड फिर से निराश हो गया, यहाँ तक कि वो खुदकुशी करने की सोचने लगा। तब उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड ने उसे समझाया कि माना अभी सब कुछ बुरा चल रहा है, पर दुनिया में और भी बहुत कुछ है जिसके लिए जिया जा सकता है। जीने के लिए क्या है? इस गंदे माहौल और चारों तरफ फैले खतरे के अलावा तुमने उन खदान मजदूरों को देखा है? खदानों में जहरीली गैस सूंघने की वजह से उनकी चखने की शक्ति खत्म हो गई है। अब वो सिर्फ बहुत ज्यादा तीखा खाना खाकर ही स्वाद ले पाते हैं। क्या तुम्हें पता है ऐसा खाना शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है? कब्ज तो छोटी बात है, किसी दिन पादने के चक्कर में ही उनकी जान निकल जाएगी। साइलेंस। मैंने क्या कहा था? जरा बाहर देखो, वहाँ जमीन पर जो लेटा है उसे देखा? वो हमारे शहर का मेयर है। वो 3 दिन से वहाँ मरा पड़ा है, पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। न कोई जांच हुई, न किसी ने लाश उठाई और न ही उसकी जगह कोई नया मेयर आया। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब आम है, तो तुम्हें पता है यहाँ काउबॉय के बाद सबसे ज्यादा क्या है? जहरीले सांप। एक बार मैं टॉयलेट गया तो सांप मुझे काटने ही वाला था। अब तो मुझे वहाँ जाने में भी डर लगता है। ऊपर से बिना बात के लोग लड़ने आ जाते हैं। शायद किसी को तुम्हारी शक्ल पसंद न आए तो भी वो तुम्हें पीट देगा। डेविड पूरी बात नहीं बता पाया था। यहाँ सिर्फ यही खतरे नहीं थे, बल्कि लुटेरे भी थे। शहर के बाहर लुटेरों का एक गिरोह आया हुआ था जो बड़े बेरहम थे। उनका लीडर रॉकी बड़ा शातिर था। वो लूटने से पहले लोगों को मुकाबले के लिए उकसाता था, ताकि वो खुद को लुटेरा नहीं बल्कि एक जांबाज दिखा सके। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो हमेशा बेईमानी करता था। कहता था 3 तक गिनूंगा, पर 2 पर ही गोली चला देता। उसकी पत्नी एना को उसकी इस हरकत से बड़ी नफरत थी। उसने उसे खरी खोटी सुनाई कि उसमें कोई ईमानदारी नहीं है। गुस्से में आकर रॉकी ने उसका गला दबा दिया और उसे चुप रहने को कहा। थोड़ी अनबन के बाद रॉकी ने अपने एक आदमी के साथ एना को शहर भेज दिया ताकि वो वहाँ उसका इंतजार करे, और खुद सोने की तलाश में निकल गया। रात को डेविड ने अपने दोस्त से कहा कि वो इस मनहूस जगह को छोड़कर बड़े शहर जाना चाहता है। याद के तौर पर उसने अपने 5 साल पुराने मोजे दोस्त को तोहफे में दिए। दोस्त ने भी बदले में अपना 8 साल पुराना रुमाल उसे दे दिया। क्या गहरी दोस्ती थी। अरे यार, ये हाथ में चिपक क्यों रहा है? वो मेरी गर्लफ्रेंड अभी काम से आई थी तो मैंने उसका चेहरा इसी से साफ किया था। उसी वक्त रॉकी का आदमी एना को लेकर शराब खाने में पहुंचा। वहाँ पीते वक्त एक काउबॉय और उस आदमी के बीच बहस हो गई। उस आदमी ने बिना सोचे समझे बंदूक निकाली और काउबॉय को ढेर कर दिया। बस फिर क्या था, पूरे शराब खाने का माहौल गर्मा गया और सब आपस में भिड़ गए। यहाँ का एक नियम था, अगर किसी ने लड़ाई शुरू की तो सबको किसी न किसी से लड़ना ही पड़ता था। क्यों? ये किसी को नहीं पता, बस लड़ना था। ऐसी लड़ाइयाँ अक्सर होती थी, इसलिए डेविड और उसके दोस्त को तजुर्बा था। वो दोनों शहर के सबसे बड़े डरपोक थे, इसलिए एक कोने में जाकर लड़ने का नाटक करने लगे। अरे भाई, तुम तो सच में मार रहे हो। दोस्त, मैं कुछ नया ट्राई कर रहा था, चलो इस बार छोड़ दिया। नाटक करते करते डेविड ने देखा कि एना खतरे में है। पता नहीं उस डरपोक इंसान में अचानक कहां से हिम्मत आई और उसने हीरो की तरह उसे बचा लिया। जल्द ही पुलिस आई और हंगामा शांत हुआ। वो गुंडा पकड़ा गया और जेल चला गया। अब एना पर नजर रखने वाला कोई नहीं था।
तो उसे कुछ समय की आजादी मिल गई। चूंकि डेविड ने उसकी जान बचाई थी तो वो उसका एहसान चुकाना चाहती थी। जब उसे पता चला कि डेविड की गर्लफ्रेंड उसे छोड़ गई है तो उसने डेविड की नकली गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने का फैसला किया। जब वो मुझे तुम्हारे साथ देखेगी तो वो जलकर राख हो जाएगी। उसे लगेगा कि उसे छोड़कर तुमने मुझ जैसी सुंदर लड़की ढूंढ ली है, शायद वो वापस तुम्हारे पास आ जाए। डेविड को ये बात सही लगी। अगले दिन दोनों प्लान के मुताबिक जोड़े की तरफ बाजार पहुंचे। उस वक्त के वेस्ट में जितनी भीड़ होती थी खतरा भी उतना ही ज्यादा रहता था। जैसे फोटो खिंचवाते वक्त आग लग गई और उसे बुझाने की कोशिश होने लगी, तभी एक तेल बेचने वाला डेविड को अपना सामान दिखाने लगा। साइलेंस। इतने में डेविड की एक्स अपने नए बॉयफ्रेंड जॉन के साथ वहां आ गई। एना ने फौरन डेविड का हाथ पकड़ लिया, पर एक्स गर्लफ्रेंड पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पर बहुत नाज था। एना को थोड़ा बुरा लगा और उसने जॉन को निशानेबाजी के मुकाबले के लिए ललकार दिया। एना की इस हरकत से डेविड घबरा गया। जॉन तो खुश था क्योंकि वो शहर का सबसे बड़ा शूटर था। उसने शर्त लगाने को कहा कि हर शॉट पर 5 सेंट मिलेंगे। डेविड की हालत खराब हो गई। उसने कहा कि 1 सेंट ही काफी है। डेविड की इस कंजूसी पर जॉन और उसकी एक्स ने खूब मजाक उड़ाया, जिससे एना को नीचा देखना पड़ा। उसे नहीं पता था कि डेविड की निशानेबाजी इतनी खराब होगी। जॉन ने एक के बाद एक सारे निशाने सटीक लगाए, वहीं डेविड का एक भी निशाना सही नहीं लगा। भीड़ ने उसकी जमकर खिल्ली उड़ाई। डेविड बस वहां से पैसे देकर भागना चाहता था ताकि कहीं जाकर रो सके, पर एना ने हार नहीं मानी और खुद डेविड की जगह मुकाबला करने की बात कही। इतना ही नहीं, उसने दाव बढ़ाकर $1 कर दिया। जॉन को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था और सामने एक औरत थी, इसलिए वो मान गया। एना ने भी पूरे तेवर दिखाए और तेजी से सारे निशाने उड़ा दिए। साइलेंस। चलो अब पैसे निकालो। जॉन ने दुखी मन से अपनी जेब से $1 निकाला। साइलेंस। हारने के बाद जॉन डेविड को ताने मारने लगा कि वो मर्द नहीं है जो एक औरत के पीछे छुप रहा है। उसने डेविड की एक्स के सामने उसे खूब जलील किया। डेविड भी आखिर एक इंसान था, ऊपर से उसकी एक्स वही खड़ी थी। जोश में आकर उसने जॉन को कल के लिए सीधे मुकाबले की चुनौती दे डाली। एना ये सुनकर दंग रह गई। समय 1 हफ्ते बाद का तय हुआ। जैसे ही चार्ली और उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड वहां से गए, डेविड की सिट्ट पिट्टी गुम हो गई। उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। कहने लगा, अरे मैं खड़ा नहीं होना चाहता था। सच तो यह है कि घुटनों के बल बैठना ज्यादा अच्छा है। सारा ने कहा, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ, अभी थोड़ी देर पहले तो बड़े शेर बन रहे थे। डेविड बोला, वो तो जोश जोश में मैंने शर्त मान ली, अब मुझे पछतावा हो रहा है। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? सारा बोली, मैंने तो रोका था, पर कौन चिल्ला रहा था कि कल ही मुकाबला करेंगे? क्या वो मैं नहीं थी जिसने तारीख बदलवाकर 1 हफ्ते बाद की करवाई? सारा को कोई डर नहीं था क्योंकि वो खुद एक बेहतरीन निशानेबाज थी। वो तुरंत डेविड को लेकर शहर से बाहर चली गई ताकि उसे बंदूक चलाना सिखा सके। वो सामने लोहे के डिब्बे दिख रहे हैं, निशाना लगाओ और गोली चलाओ, पर डेविड से एक भी निशाना नहीं लगा। सारा ने सोचा शायद निशाना ही खराब है, चलो बोतलों पर कोशिश करते हैं। देखो पहले मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं। उसने कहा, रुकी हुई चीजों पर निशाना लगाना मुश्किल है, चलो अब हिलती हुई चीजों पर ट्राई करते हैं। उसने समझाया, अगर निशाना सही न लगे तो कोई बात नहीं, पर एक असली काउबॉय की तरह बंदूक घुमाने का स्टाइल एकदम जबरदस्त होना चाहिए। आखिरकार मेहनत रंग लाई। सारा की पूरे 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद 6 गोलियों में से डेविड आखिरकार एक निशाना लगाने में कामयाब रहा। अगर ये सिर्फ तुक्का नहीं था तो इस हिसाब से उसे 6 में से 6 निशाने लगाने के लिए अभी 5 हफ्ते और चाहिए थे। पर दिक्कत ये थी कि मुकाबला कल ही था। अगर सब कुछ ऐसे ही रहा तो पक्का था कि कल पूरे शहर को उसकी तैरी की दावत खानी पड़ेगी। उस रात शहर में एक डांस पार्टी थी। सारा और डेविड दोनों सज-धज कर वहां पहुंचे। डेविड ने सोचा कि क्यों न इस आखिरी रात का मजा लिया जाए, क्योंकि कल के बाद तो शायद उसे ऊपर जाकर ही नाचना पड़ेगा। पर चिढ़ाने वाली बात ये थी कि चार्ली डेविड से कहीं अच्छा डांस कर रहा था। उसने डेविड को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डेविड को लगा कि मरने तक उसे चार्ली की परछाई में ही जीना पड़ेगा, लेकिन सारा उसे इतनी आसानी से मरने कैसे दे सकती थी? वो सालों से खतरनाक लोगों के बीच रही थी, उसके पास कई तरीके थे। उसने चुपके से एक गिलास में दस्त होने वाली दवा मिला दी और चार्ली के पास जाकर उसे शराब पीने का चैलेंज दे दिया। चार्ली बोला, मैं तुम्हारे साथ क्यों पीऊं? देख नहीं रही मैं बिजी हूँ। सारा ने उकसाया, क्यों? निशानेबाजी में तो जीत गए, पर क्या पीने में डर लग रहा है? चार्ली चिढ़ गया, क्या कहा? तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। क्या तुम्हें पता नहीं लोग मुझे पीने का उस्ताद कहते हैं? 1 2 और ये गया पूरा गिलास अंदर। शराब पीते ही चार्ली को लगा जैसे उसने अपनी शान वापस पा ली है। उसे नहीं पता था कि कल की सुबह कैसी होने वाली है। डेविड सारा के पास गया और इन सब दिनों में उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा किया। उसने अपनी सबसे कीमती चीज, एक बूढ़े आदमी की मुस्कुराती हुई फोटो, सारा को तोहफे में दे दी। उस जमाने में फोटो खींचने में बहुत समय लगता था और धमाकों के बीच मुस्कुराते रहना लगभग नामुमकिन था, इसलिए ये फोटो बहुत अनमोल थी। हालांकि डेविड को लगा कि ये बस एक बूढ़े की फोटो है, लेकिन सारा बहुत खुश हुई और भावुक हो गई। उसने खुशी में डेविड को चूम लिया। सन्नाटा। जब डेविड सारा को छोड़ने गया तो विदा होते वक्त सारा खुद को रोक नहीं पाई और फिर से उसे प्यार करने लगी। पर उन्हें नहीं पता था कि कोने में खड़ा कोई ये सब चुपके से देख रहा है। वो और कोई नहीं, सारा पर नजर रखने वाला टाइगर का आदमी था। वो वहां से भाग निकला। इधर चार्ली जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करने वाला था, तभी उसके पेट में हड़कंप मच गया। उसे जोर की दस्त लगी। अगली सुबह डेविड और गांव वाले 2 घंटे से चार्ली का इंतजार कर रहे थे। जब मुकाबले का समय निकलने वाला था तब चार्ली लंगड़ाते हुए वहां पहुंचा। उसकी चाल देखकर लग रहा था कि वो रात भर टॉयलेट से बाहर ही नहीं निकला है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जगह पर खड़ा हुआ। जैसे ही उसने बंदूक निकालनी चाहिए, उसके पेट ने फिर से जवाब दे दिया। पास में कोई टॉयलेट नहीं था तो उसने हड़बड़ी में एक काउबॉय की टोपी छीन ली। सन्नाटा। काम निपटाने के बाद वो अपनी पैंट ऊपर कर ही रहा था कि फिर से प्रेशर बन गया। 2 टोपियां गंदी करने के बाद चार्ली वापस मैदान में आया। उसकी हालत बहुत खराब थी। डेविड को लगा कि अब वो आसानी से जीत सकता है, पर तभी डेविड ने अचानक हार मान ली। उसका मकसद अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को ये दिखाना था कि वो डरपोक नहीं है। पर सारा के साथ वक्त बिताकर उसे समझ आया कि प्यार जबरदस्ती नहीं होता, ये दोनों तरफ से होना चाहिए। उसे एहसास हुआ कि वो अब सारा से प्यार करता है। खैर जो भी हो, डेविड सारा को ढूंढने होटल पहुंचा। वहां सारा नहीं थी। उसने दोस्तों से पूछा पर किसी ने उसे नहीं देखा था। डेविड को चिंता होने लगी कि इतने खास दिन पर सारा कहाँ चली गई।
तभी खतरनाक गुंडा टाइगर अपने आदमियों के साथ वहां आ धमका। उसने चिल्लाकर कहा कि उसके आदमी ने कल रात किसी को उसकी बीवी के साथ देखा था। टाइगर ने कहा जिसने भी ये किया है वो खुद सामने आकर अपनी गलती मान ले। डेविड को लगा कि किसी और की बात हो रही है और वो मजे लेने लगा, पर जैसे ही टाइगर ने सारा को अंदर बुलाया, डेविड के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि वो किसी और की नहीं बल्कि उसी की बात हो रही है। जब कोई सामने नहीं आया तो टाइगर ने गुस्से में भीड़ में से एक लड़के केविन को पकड़ लिया। केविन चिल्लाया, अरे मैंने क्या किया? मेरा तो पूरी फिल्म में बस यही एक सीन था। टाइगर ने धमकी दी कि कल दोपहर वो गांव के बाहर इंतजार करेगा। अगर वो आदमी मर्द है तो मुकाबला करने आए, वरना मैं सारा और बाकी सबको मार दूंगा। डेविड डर गया और घर जाकर अपना सामान बांधने लगा ताकि वहां से भाग सके। इधर टाइगर सारा को डरा धमका रहा था ताकि वो उस आदमी का नाम बता दे, पर सारा ने कुछ नहीं कहा। तभी सारा का कुत्ता वहां दौड़ता हुआ आया। टाइगर ने कुत्ते की जान की धमकी दी और सारा से कहा, चुन लो अपना प्रेमी या ये कुत्ता। सारा ने बिना सोचे कुत्ते को चुन लिया। आखिर इंसान हमेशा वफादार जानवरों के बाद ही आते हैं। ये सुनकर टाइगर को गुस्सा नहीं आया बल्कि वो सारा के साथ बदतमीजी करने लगा। सारा ने मौका पाकर पत्थर से टाइगर को बेहोश कर दिया। वहां से भागते वक्त उसे एक शरारत सूझी। उसने एक फूल उठाया और बेहोश टाइगर के पीछे लगा दिया। फिर सारा डेविड के घर पहुंची। डेविड भागने के लिए तैयार था। सारा को लगा वो उसे साथ ले जाएगा, पर डेविड उस पर गुस्सा करने लगा। उसने कहा कि सारा ने उसे धोखा दिया है, लेकिन फिर उसे सारा पर दया आ गई। टाइगर वहां पहुंच चुका था, पर डेविड ने सारा को पिछले दरवाजे से भगा दिया। उसने कहा, जाओ यहाँ से, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। जैसे ही टाइगर आया, डेविड भेड़ों के झुंड में छिप गया। भेड़ों के बीच रहकर वो किसी तरह अस्तबल तक पहुंचा और घोड़े पर सवार होकर भाग निकला। उसने एक चलती ट्रेन की मदद से टाइगर का पीछा छुड़ा लिया। शाम होते होते वो थक कर चूर हो गया और सो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो एक रेड इंडियन कबीले के बीच था। वो लोग गोरे लोगों से नफरत करते थे। डेविड की जान खतरे में थी, पर अच्छी बात यह थी कि डेविड को उनकी भाषा आती थी। उसने फौरन उनकी भाषा में अपना परिचय दिया और कहा कि बचपन से ही उसे भी गोरे लोग परेशान करते आए हैं। उसने कहा, मुझे तो लगता है कि मेरे पूर्वज भी आप ही के कबीले के थे, बस मेरा रंग थोड़ा साफ है। उसकी बातें सुनकर वो लोग मान गए। उन्हें लगा कि जो उनकी भाषा बोलता है वो बुरा आदमी नहीं हो सकता। उन्होंने उसे मारने के बजाय अपना मेहमान बनाया और कबीले की सबसे बेहतरीन शराब पिलाई। वहां जबरदस्त दावत होने लगी। सब खुशी मना रहे थे और डेविड उनका हिस्सा बन गया था। सन्नाटा। शराब के नशे में डेविड को अजीब सपने आने लगे। कभी उसे सारा और अपनी एक्स लड़ते दिखते, तो कभी उसे अपनी भेड़ें नाचती हुई नजर आती। तभी आसमान से एक दरवाजा गिरा। सामने सारा दुल्हन के लिबास में खड़ी थी। जैसे ही डेविड आगे बढ़ा, वो एक जाल निकला। आसमान से टाइगर के चेहरे वाला एक विशाल पक्षी उस पर झपटा। डेविड ने गोलियां चलाई पर एक भी नहीं लगी। वो एक निशाना बस तुक्का ही था। जब वो जागा तो कबीले के मुखिया ने उससे पूछा, क्या तुमने उस डर का सामना किया? डेविड ने पूछा, आपको कैसे पता? मुखिया ने कहा, असली हिम्मत तुम्हारे अंदर ही है। अगर तुम खुद पर भरोसा करोगे तो तुम्हें अपनी मंजिल और खुशी जरूर मिलेगी। इन बातों ने डेविड की आंखें खोल दी। अगली सुबह वो कबीले से विदा लेकर सारा को बचाने निकल पड़ा। इस बार वो सच में हिम्मत जुटा चुका था। जहां बाकी लोग डर के मारे छिपे हुए थे, वहां डेविड अकेले टाइगर के सामने खड़ा हो गया। नियम के मुताबिक टाइगर ने 3 तक गिनकर गोली चलाने को कहा, पर डेविड ने गिनती खत्म होने से पहले ही चालाकी कर दी। टाइगर हंसने लगा कि दुनिया में डेविड जैसा बेशर्म कोई नहीं है, पर उसे नहीं पता था कि डेविड ने कबीले वालों की मदद से अपनी गोलियों में सांप का जहर भरवाया है। आखिरकार टाइगर मारा गया। उसे यकीन नहीं था कि एक मामूली इंसान उसे हरा देगा। टाइगर के मरते ही गांव वालों की भी हिम्मत बढ़ गई और उन्होंने उसके गुंडों को पकड़ लिया। अब डेविड और सारा हमेशा के लिए साथ हो गए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपनी पत्नी या साथी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मिलकर रहने में ही भलाई है।